गुड मॉर्निंग। आप सभी को मेरे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, आपका परीक्षा टीजीटी का जब कभी भी हो, आप हमसे पूछते हो मैडम कब होगा। कब आपको नहीं पूछना है, आप ये सोचो कि हमारा परीक्षा कल ही होना है। हम इस तरह से तैयार हुए रोज़ का कि मेरा परीक्षा कल ही होना है, और अपने आप को इस तरह से इक्विप करो। तो चलो, मैं टीजीटी का एक जो आपका पर्सनल हाइजीन था वो मैंने आपको बता दिया था, होम हाइजीन बता दिया था। तो पर्सनल हाइजीन मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया है, होम हाइजीन पढ़ा दिया है ना। और आज मैं आपको जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, एम्प्लॉयमेंट हाइजीन ये आपको पढ़ना है। आपको किसी बुक्स में नहीं मिलेगा एम्प्लॉयमेंट हाइजीन। आप कहोगे मैडम किसी किताब में नहीं मिल रहा है, मैं कहाँ से पढ़ूँ। तो इसीलिए मैं इस टॉपिक को आपको जोर देकर पढ़ा रही हूँ, तो ध्यान से सुनना। एम्प्लॉयमेंट हाइजीन मतलब हुआ वर्क प्लेस हाइजीन। आप कहाँ काम कर रहे हैं, आप जिस जगह पर काम कर रहे हैं, कार्यस्थल की हाइजीन, कार्यस्थल की स्वास्थ्य और कार्यस्थल का स्वच्छता, इस पर हमें जोर देना है। क्यों जोर दिया गया, किसके लिए, एम्प्लॉयमेंट हाइजीन की क्या ज़रूरत है। हम तो पर्सनली फिट हैं, बढ़िया से तैयार होके आए हैं, अच्छा ड्रेस है हमारा, कंघी बाल में किया हुआ है ना। पर्सनल हाइजीन तो हम अपना रहे हैं, घर भी हमारा बहुत अच्छा है। लेकिन अगर वर्क प्लेस हाइजीन अच्छा नहीं होगा, वहाँ का वातावरण खुशनुमा नहीं होगा, तो आप क्या करोगे, काम जितना मन से करना चाहिए उतना मन से नहीं कर पाओगे। इसलिए एम्प्लॉयमेंट हाइजीन की आवश्यकता पड़ी, ताकि वातावरण वहाँ का सुखद हो, शीतल हो और काम करने के लायक हो, सकारात्मक हो। तो एम्प्लॉयमेंट हाइजीन सेफ होता है किसके लिए, सेफ है किसके लिए, एम्प्लॉय के लिए और विजिटर्स के लिए। जो भी एम्प्लॉय है, जैसे मान लो आप स्कूल में जा रहे हो, आप स्कूल में पढ़ाने जा रहे हो, मैं कॉलेज में पढ़ाने जा रही हूँ, या आप कोई बैंक में जा रहे हो या कहीं भी जा रहे हो, तो वो आपका वर्क प्लेस हुआ, जहाँ आप काम करने जा रहे हैं। वहाँ पर क्या होता है, एक तो एम्प्लॉय जो उसमें लगा हुआ व्यक्ति, जो उसमें कार्यरत है, वो एम्प्लॉय हुआ, और विजिटर्स जो उसमें आए हैं, आगंतुक, जिसके लिए आप काम कर रहे हो। जैसे मान लो कि आप स्कूल में हो, तो स्कूल में आप क्या हो, आप टीचर हो, आपके साथ प्रिंसिपल साहब हैं, आपके साथ ऑफिस का स्टाफ है, आपके साथ और दूसरे लोग हैं। और आपके विजिटर्स कौन से हो गए, बच्चे आए पढ़ने के लिए, उनके माता पिता आए आपसे मिलने के लिए, ये सब विजिटर्स हुआ। इसी तरह से कॉरपोरेट जगत में ले लो, कंपनी जगत में ले लो, तो क्या होता है, जो एम्प्लॉयमेंट है हाइजीन में, तो जो एम्प्लॉय है वहाँ पर, मान लो इंजीनियर है, अकाउंटेंट है, या जो भी काम वहाँ पर कर रहे हैं, मैनेजर्स हैं, वो वहाँ के एम्प्लॉय हुए। बैंक में काम कर रहे हैं तो बैंक कर्मचारी उसके एम्प्लॉय हुए। और विजिटर्स, जो भी विजिटर्स आए, उन दोनों की सेफ्टी के लिए, किसके लिए, सुरक्षा दोनों को मिलना चाहिए। क्योंकि अगर आप अच्छा प्रोडक्शन करके दोगे, आपका बिजनेस बढ़ेगा। सपोज स्कूल आपने प्राइवेट खोला हुआ है, ठीक है, या सरकारी स्कूल है, अगर एम्प्लॉय का अच्छा व्यवहार है, वो स्वस्थ है, एम्प्लॉयमेंट का वातावरण अच्छा है, वर्क प्लेस अच्छा है ना, तो वहाँ पर एडमिशन भी बच्चों को ज़्यादा होगा, बच्चे ज़्यादा अच्छे मन से आके पढ़ेंगे, वहाँ का रिजल्ट भी बेहतर होगा, और अन्य स्कूलों की तुलना में आपका स्कूल का अच्छा नाम होगा। क्यों होगा, क्योंकि आपने एम्प्लॉयमेंट हाइजीन को मेंटेन किया हुआ है, वर्क प्लेस हाइजीन को मेंटेन किया है। क्यों करते हैं, वाई, तो हमारा एक हेल्दी वर्कफोर्स को बढ़ाने के लिए, हेल्दी वर्कफोर्स को बढ़ाने के लिए, हेल्दी माने स्वस्थ कार्य बल को बढ़ाना है हमें। जैसे कि मान लो कि मैंने बताई स्कूल की, या कोचिंग हम चला रहे हैं, वहाँ पर भी एम्प्लॉय लगा हुआ है, स्कूल चला रहे हैं, वहाँ पर टीचर्स लगे हुए हैं, बैंक है, वहाँ पर बैंक कर्मचारी लगे हुए हैं, BSNL है, जो आपके नाम सुना होगा, क्यों भट्ठा बैठ गया, आप जरा सोचना इस पर। तो एम्प्लॉय का स्वस्थ रहना, स्वच्छ रहना आवश्यक है दोनों के लिए, खास करके एम्प्लॉयमेंट हाइजीन के अंतर्गत, ताकि वर्कफोर्स बढ़े। और दूसरा बहुत महत्वपूर्ण काम है, लेस सिक लीव। अगर कर्मचारी बीमार हो जाएगा, है ना, कहता है सिक लीव माने बीमारी वाला, बीमारी के कारण हमने छुट्टी ली है, बीमारी के कारण छुट्टी ली है,
लोग देखते हो ना, सरकारी नौकरी में चाहे कहीं भी बीमार है साहब, 1 महीने तक छुट्टी ले लिया, हार्ट अटैक आ गया, 2 महीने की छुट्टी ले लिया। अगर 2 महीने की आपने छुट्टी ली है, 1 महीने की आपने अगर बीमारी के कारण छुट्टी ली है, तो आप ये सोचिए कि उस जगह पर जहां आपका वर्क प्लेस है वहां आपने कितना नुकसान किया है। आंकड़े बताते हैं कि अगर एक कर्मचारी को साल में 10 ही मेडिकल लीव मिलता है, 10 ही चिकित्सीय अवकाश मिलता है बीमारी के कारण लेने के लिए, 10 देती है सरकार कि मैक्सिमम आप 10 ले सकते हो। अगर ज़्यादा आपने ले लिया और उस 10 को उसको पेमेंट करना पड़ता है सरकार को, है ना, आपको ऐसा नहीं कि छोड़ देगी, उसको सैलरी देनी पड़ती है। हर एम्प्लॉय को, बैंक हो चाहे रेलवे हो या पोस्ट ऑफिस हो या कोई भी सरकारी ऑफिसेज हो या प्राइवेट ऑफिसेज हो, सीक लीग पे उनको सैलरी देनी पड़ती है। तो अगर कर्मचारी बीमार नहीं पड़ेगा, काम करेगा, तो पैसे की बचत होगी और वर्क फोर्स बढ़ेगा, काम बढ़ेगा, है ना। किस लिए ज़रूरी है? हेल्दी वर्कफोर्स को बढ़ाने के लिए। और क्यों ज़रूरी है? सिक लीव को कम करने के लिए। बीमारी के कारण जो लोग छुट्टियां लेते हैं, जिसके कारण काम प्रभावित होता है, वह काम पेंडिंग में चला जाता है। कहते हैं ना कि अरे छुट्टी पर है, साहब आएंगे तो काम होगा। कलेक्ट्रेट में चले जाओ कि फलाने साहब छुट्टी पर हैं, लंबी छुट्टी पर चले गए हैं, बीमार हैं, आएंगे तो काम होगा। मतलब उसका काम क्या है? पेंडिंग हो गया। और जब काम पेंडिंग में है तो वर्क फोर्स क्या होगा? घटेगा। कहते हैं ना 4 बार चक्कर लगाओ, काम ही नहीं हो पा रहा है। तो धीरे धीरे करके वो जो कंपनी है या धीरे धीरे जो बैंक है या धीरे धीरे जो स्कूल है या कॉलेज है या कोई भी जो वर्क प्लेस है या दुकान ही क्यों नहीं है, वो भी धीरे धीरे कमने लगेगा, घटने लगेगा, क्योंकि विजिटर्स नहीं आएंगे। विजिटर्स नहीं आएंगे तो आपका जो चीज़ बिक्री होनी चाहिए, है ना, जहाँ बेच रहे हो वो चीज़ कम बिकेगा। समझ गया बात को? अब इसको हम कैसे बढ़ाएं? वाई तो हो गया, क्यों हम कर रहे हैं? हम आप कर रहे हैं 2 कारणों से। एक तो हमको हेल्दी वर्क फोर्स बढ़ाना है, जिसके कारण हमारे पास रेवेन्यू आए, पैसा आए, काम होए, इसलिए हमारा एम्प्लॉयमेंट हाइजीन जरूरी है। दूसरा, वहाँ के कर्मचारी कम से कम छुट्टियाँ ले। बीमारी के कारण छुट्टियाँ ले सकते हैं अन्य कारणों से, लेकिन बीमार हैं, मान लो किसी को अटैक आ रहा है, विजय साहब वो तो हार्ट अटैक आ गया उनको, अब उनको भारी काम नहीं कर सकते, उनको ज़्यादा बोल नहीं सकते। आप देखो सेना वगैरह में क्या होता है, जनरली जिस व्यक्ति को मान लो ब्लड प्रेशर है या डायबिटीज़ है या वो दौड़ नहीं सकता है, तो एक नॉर्म्स के बाद उनको निकाल दिया जाता है। कहते नहीं आप इस काबिल ही नहीं है। आप बॉर्डर पर जाकर के आपको अटैक आ रहा है तो फिर कैसे काम करोगे? आपका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, आपको डायबिटीज़ हो गया है या कोई अन्य बीमारी हो गया है, तो उसके लिए फिर उनको धीरे धीरे करके उनको नौकरी से रेजिग्नेशन देने के लिए विवश कर दिया जाता है या दे दिया जाता है। ठीक है, तो इसी तरह से कहीं भी अगर आप जाओ, अगर बार बार आप बीमार रहते हो तो उसको कम करना है। अब कैसे इसको बढ़ाएं हम? एम्प्लॉयमेंट हाइजीन को हम कैसे कर सकते हैं? एक तो इसका बहुत अच्छा साधन है, इम्प्लीमेंट है हाइजीन पॉलिसी। हाइजीन पॉलिसी जो आपने अपने कर्मचारियों के लिए, अपने एम्प्लॉई के लिए जो आपने बनाई है पॉलिसी, जो नीतियां बनाई है, उन नीतियों को आप चार्ट के माध्यम से, पोस्टर के माध्यम से, पैम्फलेट के माध्यम से रिटन बताओ कर्मचारियों को। क्या? कर्मचारियों को बताइए कि ये हमारी हाइजीन पॉलिसी है। हाइजीन पॉलिसी हम इसलिए करते हैं, जिस समय आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो लोग कहते हैं आप स्वस्थ हैं कि नहीं, आप अपना मेडिकल सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करिए, कहीं आपके आंखों में तो प्रॉब्लम नहीं है, आपको कोई इन्फेक्शस डिजीज़ तो नहीं है ऐसा जो कि दूसरे को भी हार्म कर सकता है, तो आपको नौकरी नहीं मिलेगी। तो वहाँ क्या कहते हो? मैं चुस्त हूँ, दुरुस्त हूँ, स्फूर्तिवान हूँ और मैं सारे काम कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, क्योंकि मैं बीमार नहीं हूँ, मैं मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से सबसे सबल हूँ। तो क्यों उनको बताना पड़ता है? कैसे करोगे? इम्प्लीमेंट हाइजीन पॉलिसी, चार्ट के माध्यम से, पोस्टर के माध्यम से या कोई भी रिटन मटेरियल्स के माध्यम से। दूसरा होता है आपका कि जहाँ भी एम्प्लॉय जाता है, जहाँ वो 5 या 6 घंटे काम करता है, तो उसका बाथरूम और टॉयलेट क्लीन होना चाहिए। क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि बाथरूम में और टॉयलेट में लाखों किस्म के रोगाणु होते हैं, लाखों जीवाणु होते हैं, इस तरह के होते हैं जो कि आपको
रोग को पैदा कर सकते हैं। और आपकी चूंकि वो बाथरूम या टॉयलेट क्या है, सार्वजनिक है, पब्लिक है, तो इस स्थिति में उसको क्लीन करना अति आवश्यक है। और कई जो बड़े बड़े ऑफिसेज हैं वहाँ पर आप देखते हो प्रिंसिपल के लिए अलग टॉयलेट बाथरूम रहता है, जनरल स्टाफ के लिए अलग रहता है, लड़कियों के लिए अलग रहता है ना। क्यों रहता है? इसीलिए रहता है कि इन्फेक्शियस डिजीज जो है, संक्रामक रोग है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में मतलब नहीं फैले। और जब व्यक्ति में नहीं फैलेगा तो वहाँ का कर्मचारी बीमार नहीं होगा, कर्मचारी बीमार नहीं होगा तो अपना इफर्ट्स वो फुल डालेगा और कंपनी को आगे बढ़ाएगा, या अपने वर्क प्लेस में जो भी उसको ड्यूटी मिला है अपनी ड्यूटी को बेहतर तरीके से करेगा। आप खुद ही सोचो कि मान लो कि सर्दी जुकाम आपको हो गया, आप स्कूल जा रहे हैं, सोचते हैं कि हम छुट्टी ले लेंगे तो हमारी छुट्टियां कम हो जाएगी, मारी जाएगी। तो क्या करते हो? जाते तो हो, साइन करते हो, फिर बैठे रहते हो, इधर सिर दर्द हो रहा है ना, इधर नाक बह रहा है, इधर आपका मन नहीं लग रहा है काम करने में। फिर आप कहते हो प्रिंसिपल साहब को या किसी और को कि सर आज मेरी तबीयत ठीक नहीं, मैं जल्दी घर चली जाऊँ क्या? या बैठते हो वहाँ पर तो अनमने ढंग से बैठते हो कि नहीं? ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो हम क्या उस दिन हमने काम किया मन से? नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि हम बीमार थे। और अगर वो फ्लू है, मान लो जैसे वायरल है, आपको बताया ना, कल भी बताया था वीडियो में, कि एक व्यक्ति, एक एडल्ट पर्सन अपने पूरे साल में कम से कम 4 से 6 बार तो सर्दी जुकाम से पीड़ित होता ही है। वही छोटे बालक 6 से 8 बार पीड़ित होते हैं। तो क्लीन बाथरूम रखना आवश्यक है, क्लीन टॉयलेट रखना आवश्यक है। और तीसरा, केवल रखने से काम नहीं चलेगा। क्लीन बाथरूम है, फिर क्या रखना चाहिए? उसमें सोप रखना चाहिए, साबुन रखना चाहिए, ताकि कोई भी व्यक्ति जब टॉयलेट से आता है तो अपने हाथों को साबुन से धोए और सैनिटाइजर का उपयोग करें। कई बार आप देखते हो कि हम ऐसे निकल के आते हैं, बाथरूम गंदा रहता है, बाथरूम जाने का मन नहीं करता है, तो लेडीज हो या जेंट्स बाथरूम को रोक के रखता है, पेशाब को रोक के रखता है। तो पेशाब को अगर लंबे टाइम तक रोक के रखता है तो धीरे 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 उसके जो आपकी जो ब्लैडर है, उसका यूरिनरी ब्लैडर, उस यूरिनरी ब्लैडर में, मूत्राशय में धीरे धीरे संक्रमण होने लगता है और आगे चलकर वो किडनी प्रॉब्लम कर देता है। इसलिए मूत्र को त्यागना नितांत आवश्यक है, रोक के रखना नहीं है। तो कैसे, कब रोक के रखेगा? नहीं, जब उसका क्लीन बाथरूम रहेगा। गंदा बाथरूम देखो, उसका मन ही भिनक जाएगा, वो जाएगा ही नहीं। सैनिटाइजर हो, सॉप हो, मान लो कि वहाँ पर आपका मल त्याग करने की इच्छा हुई, बॉडी कोई ठिकाना थोड़ी है, तो वहाँ पर अगर आप मल त्याग करते हो तो आपको हाथों को साबुन से, सैनिटाइजर से साफ करना आवश्यक है। इसके बाद रेगुलर क्लीनिंग होनी चाहिए, किसकी ना? टॉयलेट की। ये नहीं कि सप्ताह में एक बार हो गया, 15 दिन में एक बार हो गया, 15 दिन में फिर बाथरूम और टॉयलेट गंदे हो गए, क्योंकि सार्वजनिक है तो उसका रेगुलर क्लीनिंग होना चाहिए। आप देखते हो हवाई अड्डे में कितनी नीट एंड क्लीन टॉयलेट और बाथरूम रहता है। क्यों रहता है? इसीलिए रहता है कि भाई दूसरे कंट्री का या दूसरे स्टेट का या दूसरे लोग आ रहे हैं, दूर दूर से लोग आ रहे हैं, अगर उनका बाथरूम ठीक नहीं रहेगा, उनका ये टॉयलेट ठीक नहीं रहेगा, है ना, तो उसमें कोई भी व्यक्ति जाना पसंद नहीं करेगा और उसकी बड़ी थू थू होगी, दुर्दशा हो गया, अरे हवाई अड्डा कितना गंदा था, उसमें जा ही नहीं सकते हैं, ऐसे बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। फिर क्या होगा? उस जगह पर लोग, विदेशी लोग हैं चाहे स्वदेशी लोग हैं, जाना नहीं पसंद करेंगे, कहेंगे नहीं वो तो बहुत ही बेकार है, फैसिलिटीज़ नहीं है। तो फैसिलिटीज़ जो है अच्छा होना चाहिए, ये मैंने आपको बताया। इसके बाद वाई आता है कि क्यों हमारा वर्क प्लेस पर पर्सनल हाइजीन इंपॉर्टेंट है। पर्सनल हाइजीन इंपॉर्टेंट है, पहला है क्लियरेंस, है ना, क्लीनलीनेस के लिए, सफाई के लिए, और दूसरा अपीयरेंस एंड हैबिट्स ऑफ एम्प्लॉइज। मतलब जो एम्प्लॉई है उस एम्प्लॉई का अपीयरेंस जो देखने में आकर्षक लगता है, स्मार्ट लगता है ना, अच्छा लगता है, उसकी तरफ हमारा आकर्षण स्वतः हो जाता है, हम उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं, और ये कितना अच्छा व्यक्ति है, सुंदर पुष्प को सब देखते हैं, उसी तरह से अगर कोई सजा धजा व्यक्ति है, बढ़िया से आया है, साफ सुथरा है, बाल उसके करीने से सजे हुए हैं, तो उसको देखना हर व्यक्ति पसंद करता है। तो पर्सनल हाइजीन भी इसीलिए आवश्यक है, रेगुलर क्लीनिंग। इसके बाद आता है, जहां पर सैनिटाइजर का मैंने उपयोग करना बताया, टिश्यूज भी रखें आप, टिश्यू पेपर, पोछा, हाथ पोछने के टॉवेल,
वर्क जहाँ पर आपका बाथरूम है, टॉयलेट है, वहाँ पर साफ सुथरा तौलिया रखें ताकि हाथ धोने के बाद लोग पोंछें, या अन्यथा अगर आप तौलिया नहीं रखते हैं तो कुछ हाथ ड्राई करने के लिए जो आजकल आता है, आप देखते हो उन इक्विपमेंट, वहाँ पर हाथ रखो, हाथ आपका सूख जाएगा। इसके बाद रेगुलर क्लीनिंग मैंने बताया, सैनिटाइजर, वाइप्स और आपके टिश्यू पेपर ये आवश्यक है, ठीक है। और अगर ये प्रश्न आता आपका, व्हाट इज द बेसिक हाइजीन इन वर्क प्लेस, वर्क प्लेस में बेसिक हाइजीन क्या है, तो बेसिक हाइजीन अगर पूछा जाता है तो ये 4 है। पहला क्या है आपका, पर्सनल हाइजीन। जो व्यक्ति वहां जाता है, एम्प्लॉय जाता है, उसको व्यक्तिगत रूप से उसको स्वच्छ और स्वस्थ होना आवश्यक है। पहला काम है, जो एम्प्लॉय जा रहा है ना, काम करने के लिए, उसको अच्छा होना जरूरी है, उसको स्वस्थ होना जरूरी है, उसको स्वच्छ होना जरूरी है। ये नहीं कि उसके शरीर से बदबू आ रहा है, पसीने निकल रहे हैं, बाल उखड़े बिखड़े फैले हुए, वैसा आदमी को कोई पसंद नहीं करता। आधे काम तो आपके खत्म हो जाएंगे। खासकर कंपनी में आप तो देखते हो, उनकी जो लेडीज बैठती है बाहर में, टेलीफोन वगैरह उठाती है ना, रिसेप्शनिस्ट, वो कितनी स्मार्ट रहती है। स्मार्टनेस के पीछे रीज़न यही रहता है कि लोग जो विजिटर्स आए वो अट्रैक्ट हों, ये रीज़न है, ठीक है। तो पर्सनल हाइजीन हो गया। दूसरा हो गया वर्क प्लेस क्लीनलीनेस। जहाँ पर भी आप काम कर रहे हो, वर्क एरिया जो आपका है, आपका टेबल है, या आप जहाँ पर आप काम करते हैं जो आपका रूम है, या जहाँ आप बैठे हुए हैं, वो एरिया बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए। अगर वहाँ पर धूल पड़ा हुआ होगा, अगर वहाँ पर गंदगी होगी, अगर वहाँ पर चाय या कॉफ़ी का दाग पड़ा हुआ होगा, अगर आपने खाया उसके कुछ टुकड़े पड़े होंगे, जैसे रोटी के टुकड़े या ब्रेड के टुकड़े या आपके कुछ और चीज़ के टुकड़े, तो वहाँ पर मक्खियाँ भिन भिनाएंगी, वर्क प्लेस गंदा हो जाएगा। तीसरा है क्लीन रेस्ट रूम फैसिलिटी। जहाँ 6 से 8 घंटे लोग काम करते हैं, वहाँ पर रेस्ट रूम फैसिलिटीज़ भी दिया जाता है, रहता है। और चौथा आपका क्लीन किचन। जहाँ कहीं भी लोग काम करते हैं, उनको चाय पानी के लिए, नाश्ते के लिए या खाना के लिए एक किचन दिया जाता है, एक रसोई रहता है। आप देखते हो, कैंटीन का नाम आपने सुना होगा, कैंटीन रहता है। कैंटीन की भी स्वच्छता को मेंटेन करना पड़ता है, चाहे फिर स्कूल में जाओ, कॉलेज में जाओ, है ना, बैंक में जाओ, आसपास में एक किचन होना ही चाहिए। एक हर ऑफिस में एक किचन रहता है जहाँ से उनकी चाय कॉफ़ी सब कुछ आती है। तो ये किस तरह से मेंटेन कर सकते हैं एम्प्लॉयमेंट हाइजीन को, ये मैंने बताया। क्यों करते हैं, तो वर्क प्लेस, है ना, क्यों करते हैं, अपने इसलिए करते हैं कि हमें वर्क फोर्स को बढ़ाना है, हमारे आमदनी को बढ़ाना है। मान लो हम स्कूल में, तो हमारे स्टूडेंट्स के संख्या को बढ़ाना है। जब स्टूडेंट्स रहेगा, संख्या ज़्यादा रहेगा, तो भी तो पढ़ाओगे किसको। इसी तरह से कोई माल बेचना है, सामान बेचना है, दुकान में आप अगर मान लो कि एसी बेच रहे हो या कुछ बेच रहे हो, अगर वो एरिया साफ़ सुथरा नहीं रहेगा तो लोग उस दुकान में जाना ही पसंद नहीं करेंगे। अरे बहुत गंदा है, चलो हटो यहाँ से, है ना, समझ गए बात को। और दूसरा है कि जो वहाँ के एम्प्लॉय है वो कम से कम बीमारी के कारण छुट्टियाँ लें। कैसे मेंटेन करेंगे, है ना, तो सबसे पहले हाइजीन पॉलिसी बताएंगे हम। कंपनी क्या हाइजीन पॉलिसी उनको देती है, अगर बीमार पड़ते हैं तो उनको किस प्रकार का और कितना तक उनको डॉक्टर से दिखाने के लिए कितना रुपये तक वो खर्च कर सकते हैं, ये भी आपको रिटर्न बताना होगा, चार्ट्स के माध्यम से, पोस्टर के माध्यम से। और बाथरूम क्लीन रखना है, सैनिटाइजर सोप का उपयोग करना है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है कि अनहाइजीनिक रहता है एम्प्लॉय, तब आप क्या करोगे, उनको सार्वजनिक रूप से टोकोगे कि अरे तुम तो बहुत गंदा हो। नहीं, ऐसे नहीं आना है ऑफिस में, सबके सामने नहीं करना उसको। पर्सनल हाइजीन में उस व्यक्ति को देखना है कि जो एम्प्लॉय जिसके शरीर के पसीने निकल रहे हैं, बदबू आ रहा है, अस्त व्यस्त रोज ही आता है, गंदे कपड़े पहन के आता है, तो उसको हम क्या करेंगे, उसको हम समझाएंगे, कहेंगे अकेले में ले जा करके कि आप इस तरह से आते हो, अच्छा नहीं लगता है, आप थोड़ा सा अच्छे से ड्रेस पहन करके आओगे, साफ़ सुथरा ड्रेस पहन करके आओगे, आप स्मार्ट दिखोगे, है ना। इस तरह का कुछ हमको उनको बताते रहेंगे तो काम हमारा अच्छा होगा। चलिए, तो ये वीडियो आपको अगर पसंद आती है तो कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें। आपके कमेंट ही हमें कार्य करने की प्रगति प्रदान करता है। पानी बह रहा है बेटा।